Hello bachcho, let's read the question. The question says given that the bond energies of HH and Cl bond are 430 kilojoule per mole and 240 kilojoule per mole respectively, and the delta HF मतलब enthalpy of formation for HCl is minus 90 kilojoule per mole, bond enthalpy of HCl. तो अपने को जो enthalpy of formation HCl की given है और जो bond energies है HH जो H2 है उसमें जो HH bond होता है उसकी और जो Cl bond है उसकी जो बॉन्ड एनर्जीज हैं वो गिवन है, तो अपने को बतानी है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl. ओके, और ऑप्शंस हैं 380 किलो जूल पर मोल, 425 किलो जूल पर मोल, 245 किलो जूल पर मोल, 290 किलो जूल पर मोल. ओके, तो देखते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl कितनी आती है. तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ओके, तो अब देख लेते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होती है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके, तो ये होती है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड, एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड या इवोल्व्ड when 1 mole of the substance, when 1 mole of substance directly obtained from its constituent elements. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनता है तब हीट एब्जॉर्ब या जो रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इसी तरह जो अपनी बॉन्ड एनर्जी है वो और देख लेते हैं. बॉन्ड एनर्जी, ओके, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, वो होती है द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 mole of the bond to give separate atoms, ओके, वो होती है अपनी बॉन्ड एनर्जी. ओके, अपने जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी और बॉन्ड एनर्जी उन दोनों की डेफिनेशन देख ली. अब देखते हैं कि जो रिएक्शन होगी HCl की फॉर्मेशन की वो क्या होगी. तो अपने को पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनसे HCl फॉर्म होगा. तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके, H2 प्लस Cl2. ओके, और इनसे क्या फॉर्म होगा, वो होगा अपना HCl. और यहाँ पर HCl कितना, ये अपने को 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ H2 और यहाँ पर हाफ Cl2. ओके, तो यहाँ पे अभी लिखा था अपने कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, तो हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 कन्वर्टेड इनटू HCl. ये हो गई अपनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए जो रिएक्शन रिक्वायर्ड है वो होगी जो फॉर्मेशन ऑफ HCl. ओके, तो यहाँ से अगर अपन लिख सकते हैं कि जो डेल्टा H फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल होती है, वो होती है अपनी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ओके, और यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है वो देखते हैं. यहाँ पर क्या है, एक तो HH जो H2 है वो कैसे ब्रेक होता है HH बॉन्ड में, यहाँ पर क्या HH बॉन्ड है और यहाँ पर Cl बॉन्ड है और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, HCl का बॉन्ड है. ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि B फॉर HH, ओके, डिवाइड बाई 2 क्योंकि हाफ मोल है इसका. ओके, और ये हो जाएगा प्लस रिएक्टेंट में और क्या है, B फॉर Cl बाई 2, इसका भी हाफ मोल है. ओके, और माइनस में क्या हो जाएगा, B फॉर प्रोडक्ट क्या है, B फॉर किसके लिए, HCl, H और Cl में जो बॉन्ड बनेगा ना उसके लिए, और इसमें डिवाइड 2 नहीं आएगा क्योंकि इसका 1 मोल ही बन रहा है. ओके, तो अपने को जो निकालना है वो क्या है, वो ये निकालना अपने को बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, और गिवन क्या है अपने को डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और ये जो बाकी है ये भी गिवन है. ओके, तो यहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो डेल्टा HF कितना गिवन है अपने को, -90
इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच एच बॉन्ड कितनी है, वो गिवन है 430/2, ओके, प्लस हो जाएगा 240/2, ओके। और ये अगर माइनस देखें तो माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से, बॉन्ड एंथैल्पी फॉर HCl बॉन्ड के लिए, तो बॉन्ड एंथैल्पी फॉर HCl बॉन्ड के लिए वो क्या हो जाएगी, ये इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इस साइड में जाएगा तो ये आ रहा है अपना, ये आ जाएगा 335 प्लस 90, ओके। और ये कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 425 किलोजूल पर मोल, ओके। तो ये आ गई अपने पास बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, ओके। तो ऑप्शन अगर देखना चाहें तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।